नमस्कार। इस वीडियो में रेल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1880, तीसरा ऑप्शन है 1888 और चौथा ऑप्शन है 1882। इसके सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो वह है डी 1882। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है रुडॉल्फ डीजल, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफेंस, तीसरा ऑप्शन है रिचर्ड ट्रेवथिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक आंसर है बी जॉर्ज स्टीफेंस। रेलवे के जनक जॉर्ज स्टीफेंस को माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1814 में वाष्प शक्ति के बल पर भाप इंजन का आविष्कार किया था। भारतीय रेलवे के जनक के रूप में लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलेगी? इसका पहला ऑप्शन है ग्वालियर से लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर से गोंडा, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीन और चौथा ऑप्शन है ग्वालियर और इंदौर के बीच। इसका आंसर है ग्वालियर और गोंडा के बीच यह ट्रेन चलेगी। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। इसका आंसर है सी नई दिल्ली। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन क्या है? पहला ऑप्शन है ए स्टॉकटन, दूसरा ऑप्शन है लिवरपूल, तीसरा ऑप्शन है डार्लिंगटन और डी अन्य, इसमें से मतलब कोई नहीं। इसका आंसर है बी लिवरपूल। लिवरपूल लंदन विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण वर्ष 1830 में किया गया था। यह मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित है। छठा क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहां जारी हुआ था? ए ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है कराची। इसका आंसर है बी लाहौर। सातवां क्वेश्चन है, नैरो गेज की लंबाई क्या है? पहला ऑप्शन है 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.031 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.762 मीटर और चौथा ऑप्शन है 0.610 मीटर। इसका आंसर है डी 0.610 मीटर। आठवां क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू की गई? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। इसका सटीक आंसर है दिल्ली, बी। नौवां, मैत्री एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश और नेपाल, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान। इसका सटीक आंसर की अगर बात करते हैं तो यह सी भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। यह 14 अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुई थी। इसकी क्षमता 418 यात्रियों की है और यह सप्ताह में एक बार चलती है। 10वां क्वेश्चन, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है डेक्कन क्वीन, दूसरा ऑप्शन है फ्यूरी क्वीन, तीसरा ऑप्शन है ब्लैक ब्यूटी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ब्लैक ब्यूटी। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली। साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। 11वां क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? पहला ऑप्शन है 8.6 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 9.02 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 5.1 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 11.26 किलोमीटर। इसका सटीक आंसर है डी 11.26 किलोमीटर।
12वां क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? पहला ऑप्शन है 1953, दूसरा ऑप्शन है 1895, तीसरा ऑप्शन है 1853 और चौथा ऑप्शन है 1858। जिसका सटीक आंसर सी 1853। औपचारिक उद्घाटन समारोह का आयोजन 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, जब लगभग 400 यात्रियों के साथ 14 सवारी डिब्बों वाली रेलगाड़ी सायं 3:30 बजे एक विशाल जनसमूह की करतल ध्वनि और 21 तोपों की सलामी के बीच बोरी बंदर से रवाना हुई। प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच चलाई गई थी। 13वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है जयपुर। इसका सटीक आंसर है ए मुंबई। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा ऑप्शन 1898, तीसरा ऑप्शन है 1955 और चौथा ऑप्शन है 1960। इसका सटीक आंसर की अगर बात करते हैं तो 1950 यानी ए ऑप्शन सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? पहला ऑप्शन है जॉन मथाई, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफेंसन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और चौथा अन्य। इसमें सटीक आंसर इसका है सी लॉर्ड डलहौजी। 16वां क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कारक कौन था? पहला ऑप्शन है जॉर्ज आर्यवल, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफेंसन, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान और चौथा अन्य। इसका सटीक आंसर है बी जॉर्ज स्टीफेंसन। 17वां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1915, दूसरा ऑप्शन 1903, तीसरा ऑप्शन 1899, चौथा ऑप्शन है 1905। इसका आंसर है डी 1905। 18वां क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहां है? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद में, दूसरा ऑप्शन है हाजीपुर में, तीसरा ऑप्शन चेन्नई में, चौथा ऑप्शन गोरखपुर में। इसका सटीक आंसर डी गोरखपुर में। नेपाल से सटा पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक शहर गोरखपुर अपनी एक नई उपलब्धियों की वजह से दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। यहां दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बनकर तैयार हो गया है। इसकी लंबाई 1355 मीटर है। अभी तक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में है, जिसकी लंबाई 1072 मीटर है। तो मित्रों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर डी गोरखपुर है। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन तीसरा, दूसरा ऑप्शन छठा, तीसरा ऑप्शन चौथा और चौथा ऑप्शन है सातवां। इसका सटीक आंसर है चौथा। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। 20वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है मुंबई। इसका उत्तर है ए कोलकाता। 72 में मेट्रो रेलवे कोलकाता की आधारशिला 29 दिसंबर को रखी गई। 1984 में 24 अक्टूबर को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ हुआ। 3.4 किलोमीटर की यह दूरी तय की गई। 21वां क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? पहला ऑप्शन है बंगलौर और मैसूर, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई और मैसूर, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और बंगलौर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी चेन्नई से बंगलौर के बीच में वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? पहला ऑप्शन है राष्ट्र की जीवन रेखा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र सेवा की रोड और चौथा ऑप्शन है अन्य। इसका आंसर है ए राष्ट्र की जीवन रेखा। इसे देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे का स्लोगन राष्ट्र की जीवन रेखा है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? पहला 44 किलोमीटर, दूसरा बी 34 किलोमीटर, तीसरा सी 24 किलोमीटर और डी 36 किलोमीटर।
इस प्रश्न का उत्तर भी इससे पहले दूसरे रूप में पूछा गया है। आप इसका सटीक आंसर जल्द से जल्द बताइए। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इसका आंसर है 34 किलोमीटर। औपचारिक उद्घाटन समारोह का आयोजन 16 अप्रैल 1853 को हुआ, जब 400 अतिथियों के साथ 14 सवारी डिब्बों वाली रेलगाड़ी 3:30 बजे एक विशाल जनसमूह की करतल ध्वनि और 21 तोपों की सलामी के बीच बोरी बंदर से रवाना हुई। प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच चलाई गई। यह प्रश्न एक ऐसा है कि इस प्रश्न और इसके उत्तर में आपको इसमें 4-5 जीके के क्वेश्चन निहित हैं। इस प्रश्न को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। निश्चित है कि यह आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो। 24वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया? पहला जॉर्ज स्टीफेंसन, दूसरा अब्दुल रहीम, तीसरा जॉन मथाई और चौथा है अन्य। इसमें सटीक आंसर है सी, जॉन मथाई। देश का पहला रेल बजट वर्ष 1948 में तत्कालीन रेल मंत्री और वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। मथाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट थे। वे 1922 से 1925 तक मद्रास विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम प्रोफेसर भी थे। 25वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? पहला ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, तीसरा ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, चौथा ऑप्शन है समझौता एक्सप्रेस। इसका सटीक आंसर है सी, विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर तय करती है। यह ट्रेन तकरीबन 82 घंटे में 4150 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। तो इस तरह मित्रों, आपने देखा कि ये 25 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। हम जल्द ही रेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।